हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं QSFP28 ट्रांसीवर के बारे में। सो बेसिकली ये ट्रांसीवर आपका स्विच और निक कार्ड और रूटर में यूज होता है, जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्पेशली जब डेटा को फाइबर पे ट्रांसमिट किया जाता है तो इस टाइप के मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस तक, जैसे आपको 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे डेटा को भेजना है हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट पे, जैसे 100 Gbps की स्पीड से आपको भेजना है, तो इस टाइप के SFP प्लस और QSFP28 मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये ट्रांसीवर वर्क करता है और इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे हाथ में आप लोग देख रहे होंगे, ये एक QSFP28 ट्रांसीवर है और इसका जो स्पीड है वो 100 Gbps का है। ओके, ये फिनिशर का है, फिनिशर का ट्रांसीवर है, ये आप देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांसीवर को हर एक स्विच में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो तीन पैरामीटर्स को ध्यान में रख कर के इसका यूज़ किया जाता है। पहला तो इसका फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो जो ट्रांसीवर का फॉर्म फैक्टर होता है, एक SFP आता है, एक SFP प्लस आता है और एक QSFP28 आता है और एक SFP28 आता है। सो SFP का जो डेटा रेट होता है 1 गिग बेसिकली होता है, अप टू 90 किलोमीटर या 120 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाता है। SFP प्लस का जो डेटा रेट होता है 10 Gbps का होता है और उसका भी डिस्टेंस शॉर्ट रेंज, मतलब 300 मीटर से लेकर के अप टू 90 किलोमीटर तक मार्केट में अवेलेबल है SFP प्लस। उसके बाद से SFP28 आता है। SFP28 का जो डेटा रेट है 25 Gbps होता है और बेसिकली इसको जो 25 Gbps डेटा रेट का जो SFP28 है, इसको हम 5G एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, स्पेशली ऑन EC3 प्रोटोकॉल। जो आपका रेडियो यूनिट होता है, RRU जिसको हम कहते हैं, जो टावर पे लगा रहता है, उसमें जो बैकएंड पे जो कनेक्टिविटी होती है वो 25 गिग की होती है। सो 25 गिग RU से DU की जो कनेक्टिविटी होती है वो 25 गिग की होती है। वहाँ पे SFP 28 ट्रांसीवर यूज होता है, जिसका ट्रांसमिशन जो डेटा रेट होता है वो 25 Gbps पे वो काम करता है और जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है EC3 और CIPRI प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, जो बेसिकली रेडियो यूनिट पे लगता है। ओके, और वो भी उसका डिस्टेंस आपको शॉर्ट रेंज में मिल जाएगा। शॉर्ट रेंज मतलब 300 मीटर के रेंज में मिल जाएगा, जिसका वेवलेंथ आपको 850 नैनोमीटर होता है। और लॉन्ग रेंज में अगर चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा अप टू 10 किलोमीटर, जिसका वेवलेंथ आपको 1310 नैनोमीटर में होता है। आज हम इस वाले जो SFP का बात करेंगे, तो ये आपका QSFP28 है। सो QSFP28 जो हमारे हाथ में है, इसका फॉर्म फैक्टर है QSFP28 और ये शॉर्ट रेंज का है। शॉर्ट रेंज मतलब ये अप टू 300 या 400 मीटर तक सपोर्ट करेगा फाइबर पे। ओके, और ये डेटा रेट इसका 10 Gbps है। बेसिकली ये फिनिशर का ट्रांसीवर है और मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल है। मतलब लीड टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अप टू 20-30 वीक्स चल रहा है। बट अगर आप स्विच में इसको यूज़ करना चाहते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में यूज़ करना चाहते हैं, जो मेलोस का कार्ड होता है जो सर्वर में लगता है, बेसिकली इसको एडाप्टर कार्ड भी बोलते हैं, तो वहाँ पे आप इसको बहुत से क्या नाम है कस्टमर या इंटरप्राइज के जो कस्टमर होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें दो चीज़ होती है, एक तो ये क्या नाम है आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये आपका टोटल ये स्विच के अंदर चला जाता है। स्विच के अंदर जो कि SFP28 का पोर्ट होता है, उसमें आप ऐसे प्लग करेंगे तो इस तरह से ये चला जाता है। और जो बैकएंड होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें देखेंगे एक ये लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं। ये इस तरह के कैप लगा हुआ था, इसको हम निकाल देते हैं। और इसमें देखिए दो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये दो पोर्ट दिखाई दे रहा है, 1 और 2। तो एक में आपका TX होता है और एक में RX होता है। अब TX RX क्या होता है? TX मतलब डेटा ट्रांसमिट करना, RX मतलब होता है डेटा रिसीव करना। तो इसमें दो फाइबर यूज होता है, डुअल फाइबर इसमें हम यूज़ करेंगे। एक फाइबर से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, मतलब बाहर जाता है, और दूसरे से डेटा रिसीव होता है। ओके,
सो TX RX दोनों एक ही साथ होता है। और इसमें क्या नाम है, जो फाइबर का जो यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है, कनेक्टर यूज होता है, वो LC कनेक्टर होता है, MPO कनेक्टर नहीं होता है, LC कनेक्टर होता है। सो LC और MPO का कनेक्टर यूज करके आप डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। बट इस वाले केस में जो क्या नाम है, आजकल के QSFP28 मॉड्यूल आते हैं, वो दोनों टाइप के कनेक्टर को सपोर्ट करते हैं। MPO और LC दोनों टाइप के कनेक्टर को सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, MPO में क्या होता है, वो शॉर्ट रेंज का कनेक्टर होता है जो अप टू 400 मीटर तक सपोर्ट करता है। और जो LC वाले कनेक्टर्स होते हैं वो डुअल कनेक्टर होते हैं, एक में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है और दूसरे में रिसीव होता है। जबकि MPO वाले जो कनेक्टर होते हैं ना, सेम केबल में TX RX दोनों चीज़ें होती हैं। सो और MPO का जो केबल होता है और QSFP28 होता है, वो शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ बेसिकली करते हैं। तो शॉर्ट रेंज के लिए जैसे मान लीजिए 500 मीटर तक आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, सो उस केस में आप QSFP28 यूज़ करेंगे जो MPO कनेक्टर सपोर्ट करता है। सो कनेक्टर में इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये भी देखना है कि आपका यूज केस क्या बनता है, आप QSFP28 को कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, कितने किलोमीटर तक या कितने मीटर तक आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, और उसकी वेवलेंथ बहुत मैटर करती है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है। SR4 का है या 850 नैनोमीटर का है या कितने, तो डिपेंड अपॉन द योर यूज केस, आपका यूज केस क्या बनता है, उस हिसाब से आप QSFP28 अपने एप्लीकेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप जा कर के कोई भी ट्रांसीवर या नेटवर्किंग प्रोडक्ट या माइक्रो SD कार्ड या रैम या निक कार्ड, एडाप्टर कार्ड जिसको बोला जाता है, उसको आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है और नेक्स्ट डे डिलीवरी भी शिप होता है। ये रिटेलर क्या नाम है, हमने भी बाई किया हुआ है यहाँ से, तो ये डायरेक्ट OEM से ख़रीदते हैं और OEM से ख़रीद करके कस्टमर को डायरेक्ट शिप कर देते हैं। So thanks for watching this video. Please like my video and give your comment for further detail. Thank you very much.